सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रोल मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था नोरा और वह अपने फादर के साथ माउंटेन पर घूमने आई थी। उसके फादर उसे बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले इस धरती पर ट्रोल हुआ करते थे। में ट्रोल पहले आदमियों के दोस्त थे, लेकिन एक दिन वे पार्टी में गए जहाँ पर उन्होंने ज्यादा शराब पी ली। फिर सब कुछ बदल गया और वे अचानक पत्थर के बन गए। नोरा कहती है कि यह सब तो मनगढ़ंत कहानी है जो कि मैंने भी किताबों में सुन रखी है। दरअसल में ट्रोल जैसा इस धरती पर कभी कुछ था ही नहीं। तभी उसके पिता उसके सामने खड़े एक पहाड़ की ओर इशारा करते हैं और उसे अपने मन की आंखों से ट्रोल को देखने को कहते हैं। इसके बाद जब नोरा अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने कुछ अजीब सी हलचल होती है और वहाँ पर उसे दिखाई देते हैं बहुत सारे ट्रोल, जिन्हें देखकर वह एकदम से डर जाती है। इसके बाद कहानी पूरे 20 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सिटी के बाहर कुछ अजीब से निशान हैं। वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आकर उनकी जांच कर रहे हैं और उन्हें साइंटिस्ट में एक थी नोरा, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और अब क्या मस्त आइटम दिख रही है। उसी जगह पर नोरा को एक अजीब से क्रिएचर के पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाती है। फिर दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वर्कर एक पहाड़ को खोदकर उसके अंदर टनल बना रहे थे। दूसरी तरफ कुछ आदमी उसी माउंटेन को बचाने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इसी के साथ में वर्कर उस टनल के अंदर एक बॉम्ब फिट कर देते हैं ताकि इस पहाड़ को तोड़ा जा सके। फिर वे बाहर आकर इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टनल के अंदर एक बहुत जोर का धमाका होता है। अब जब यह लोग अंदर जाकर देखते हैं तो एक अजीब सा क्रिएचर इनके पीछे भागने लगता है और सभी वर्कर अंदर ही मारे जाते हैं। इसके बाद आर्मी क्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पर बैठकर वह उसी टनल को देखते हैं जहाँ पर यह घटना हुई थी। यहाँ पर यह सभी यह मान रहे थे कि शायद यह किसी तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन नोरा कहती है कि मुझे वहाँ पर किसी के फुटप्रिंट के निशान मिले हैं जो कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही दिख रहे थे। आगे सभी नोरा की बात को बेतुकी बताते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की एसली उन्हें टनल के अंदर की वीडियो और कुछ फुटेज दिखाती है, जिसमें यह बात साफ हो जाती है कि उस टनल के अंदर कोई क्रिएचर है। यहाँ पर जनरल को अब भी नोरा की बात पर कोई विश्वास नहीं होता और वह उससे इस बारे में कुछ पुख्ता सबूत मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं नदी किनारे बने एक घर को, जहाँ पर एक कुत्ता कुछ अजीब सा देखकर भौंक रहा था। घर के अंदर एक बूढ़ा कपल भी था जो कि इस टाइम डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के घर के अंदर आने का एहसास होता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। आगे ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट के अंदर छुप गए और जब बाहर हलचल बंद हो जाती है तब ये बाहर आकर देखते हैं कि उनके घर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। आगे हेडक्वार्टर में इस बात की जानकारी मिलती है तो वे नोरा को इसकी जांच करने के लिए कहते हैं। नोरा अपने एक साथी एंड्रस को लेकर उसी जगह पर जाती है जहां पर यह लास्ट वाली घटना हुई थी। यहाँ पर उसे एक मिलिट्री कमांडर थॉमसन मिलता है जो उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि ये दोनों कपल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आगे नोरा उनसे पूछताछ करती है तो वह उसे साफ साफ कह देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, हम तो बेसमेंट के अंदर छुप गए थे, बस हमें बाहर से किसी के दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आगे नोरा हेलीकॉप्टर से वही पैरों के निशान को फॉलो करती है और उनका पीछा करती है। फिर वे निशान आगे एक पहाड़ी के पास जाकर अचानक से खत्म हो जाते हैं। नोरा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह इसी चीज की जानकारी जुटाने के लिए अपने पापा के पास में जाती है, जिनका नाम था टेडमैन। अब ये सभी घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर नोरा अपने डैडी को यह पहले वाली वीडियो और हेलीकॉप्टर से कैप्चर किए गए फुटप्रिंट के निशान दिखाती है। टेडमैन उनसे बताते हैं कि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई ट्रोल हो। कई सौ सालों पहले नॉर्वे शहर में पहले ट्रोल रहा करते थे और वे सभी आदमियों से मिलकर रहना चाहते थे, लेकिन आदमियों ने उनका वजूद ही खत्म कर दिया और उन्हें पत्थर का बना दिया। नोरा यहाँ पर अपने पापा के साथ बहस करने लगती है और उससे कहती है कि यह सब तो बकवास कहानी है जो कि मैंने पहले भी सुन रखी है। इसके बाद ये सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी पहाड़ी पर चले जाते हैं जहाँ पर पहले ट्रोल रहा करते थे। अब टेडमैन और नोरा एक बड़े से पत्थर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। नोरा के फादर उससे बात कर ही रहे थे कि तभी नोरा को कुछ अजीब सी स्मेल आती है और बस फिर क्या था, नोरा को उसी पत्थर की आंख खुलती ही दिखाई देती है। अब वह बड़ा सा पत्थर उड़ने की कोशिश करता है, जिससे डरकर इन सभी वहाँ से भागने लगे। अब आगे थॉमसन मिलिट्री कैंप में भी यह जानकारी देता है और उन सभी को ट्रोल की वह वीडियो और फुटेज भी दिखाता है। नोरा अपने साथियों के साथ मिलिट्री कैंप में आ जाती है जहाँ पर यह अपने पापा को भी साथ में लेकर आई थी। टेडमैन एक ऑफिसर से बताते हैं कि वह एक ट्रोल है, वह मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस वह हमारे साथ मिलकर रहना चाहता है। जिस पर जनरल उसकी बात को बेतुकी बताते हैं और उस पर भड़क जाते हैं। आगे मिलिट्री कमांडर थॉमसन को उस ट्रोल को मार गिराने के लिए एक मिशन तैयार करने को बोलता है। अब मिलिट्री ऑफिसर थॉमसन अपनी फौज के साथ उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वह ट्रोल आने वाला है। नोरा थॉमसन से कहती है कि वह उन्हें भी साथ लेकर चले।
हालांकि उसे इस बात की परमिशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपने साथ लेकर वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वह ट्रोल आने वाला है। आगे अब सभी घात लगाकर बैठ जाते हैं और हमला करने के लिए ट्रोल का इंतजार करने लगते हैं। अब जल्दी ही वह ट्रोल उनके सामने आ जाता है, जिस पर ये सभी उस पर हमला करने लगते हैं। अपने ऊपर हमला देख उस ट्रोल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह उन मिलिट्री वालों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। अब जब ट्रोल उन सभी पर भारी पड़ गया तो मिलिट्री वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। तभी नोरा के पापा आकर उस ट्रोल से कहते हैं कि शांत हो जाओ, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिस पर सभी मिलिट्री वाले भी उस पर गोली चलाना बंद कर देते हैं। आगे ट्रेडमैन उस ट्रोल से और भी ज्यादा बातें कर रहा था और उस ट्रोल को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन तभी एक टैंक ऑफिसर ट्रोल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ट्रोल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने एक ही पैर को टैंक के ऊपर रखता है, जिससे वह टैंक तबाह हो जाता है। फिर वह नोरा के पापा को भी एक लात मारता है, जिसकी वजह से वह बहुत दूर गिरता है और अब उसकी भी मौत हो जाती है। नोरा को अपने पिता की मौत पर बहुत अफसोस होता है और वह अंदर से टूट जाती है। ट्रोल को भी देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी ट्रेडमैन की मौत का बहुत ज्यादा दुख हो और वह वहां से चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि नोरा अपने पिता के दिए हुए नोट्स की स्टडी कर रही है। अब इसी स्टडी के दौरान नोरा को पता चलता है कि ट्रोल को घंटी की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए पहले वह चर्च पर हमला किया करते थे। अब वह कमांडर थॉमसन से कहती है कि हमें ट्रोल पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास उसे पकड़ने के लिए एक और प्लान है। आगे वह हेलीकॉप्टर के नीचे चर्च की घंटी बांधकर उसे ट्रोल के चारों ओर घुमाते हैं। अब घंटी की आवाज को सुनकर ट्रोल को भी गुस्सा आ जाता है और वह बेकाबू हो जाता है। फिर वह उन हेलीकॉप्टर पर हमला करता है जो कि उसे परेशान कर रहे थे। वह एक हेलीकॉप्टर को अपने हाथ से पकड़कर दूसरे हेलीकॉप्टर में फेंक कर मारता है। फिर एक हेलीकॉप्टर एक बच्चे के ऊपर गिर रहा होता है, लेकिन ट्रोल इस बच्चे की जान बचा लेता है, जो कि एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। फिर वे इस मिशन को रोक देते हैं और ट्रोल भी नोरा को देखकर वहां से चला जाता है। मिलिट्री कैंप वाले भी नोरा को मिशन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वह 2 बार इसमें फेल हो चुकी है। अब मिलिट्री चीफ यह फैसला लेते हैं कि उस ट्रोल के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला किया जाएगा, जिसके चलते अब पूरे शहर को भी खाली कर दिया जाता है। आगे नोरा को अपने पापा की बात याद आती है, जिसमें उसने एक रॉयल फैमिली के बारे में जिक्र किया था। नोरा उसी रॉयल फैमिली में जाती है जहाँ पर उसे मिलता है एक जेंटलमैन। वह उससे कहती है कि ट्रोल अब की बार तुम्हारे ही घर पर हमला करेगा, जिस पर वह जेंटलमैन उससे कहता है कि यहाँ पर पहले ट्रोल के राजा रहा करते थे, फिर हमारे राजा ने उस ट्रोल को मारकर इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया और बस एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि शायद वह यही बच्चा है जो कि आज हमसे अपना बदला लेना चाहता है। फिर वह उसे एक अंडरग्राउंड घर में लेकर जाता है जहाँ पर पुराने ट्रोल के कंकाल पड़े थे। आगे नोरा अपनी टॉर्च निकालती है, जिससे कि वह उन कंकाल को अच्छी तरीके से देख सके, लेकिन जैसे ही रोशनी कंकाल की हड्डी पर पड़ती है तो वह पत्थर का बन जाता है। अब नोरा को यहाँ पर वही अपने पापा की कहानी याद आ जाती है, जो कि उसने उसे बचपन में सुनाई थी। उसके पापा ने उसे बताया था कि ट्रोल डर के मारे घर से बाहर आ गए थे और जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वे तुरंत पत्थर में बदल गए। अब नोरा को यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि ट्रोल को कैसे हराना है और वह सीधा थॉमसन को कॉल करती है। वह थॉमसन से कहती है कि अगर हमने मिसाइलों का प्रयोग किया तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए तुम कुछ हाई बीम यूवी लाइट मशीन का इंतजाम करो। अब नोरा वहां से एक स्कूलर को उठा लेती है और उसे अपनी गाड़ी पर बांधकर उस ट्रोल का ध्यान भटकाने लगती है। ट्रोल का ध्यान जब उस स्क्रूल पर पड़ता है तो वह भी उस गाड़ी का पीछा करता है। आगे जाकर नोरा अपनी गाड़ी को बहुत तेज घुमाती है, जिसकी वजह से वह स्क्रूल नीचे गिर जाता है। अब ट्रोल उस स्क्रूल को अपने हाथों में उठा लेता है, जिसको देखकर उसे अपनों की याद आने लगी, लेकिन अचानक से उसके हाथों से वह स्क्रूल नीचे गिर जाता है और वह वहां पर टूट जाता है। अब स्क्रूल टूटने की वजह से ट्रोल को और भी गुस्सा आ गया था और वह नोरा को मारने के लिए उसकी गाड़ी का पीछा करता है। आगे जाकर वह ट्रोल उनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन नोरा और उसका साथी समय रहते ही गाड़ी से कूद जाते हैं। जल्दी से जाकर थॉमसन मशीन को ऑन करता है और जैसे ही में यूवी लाइट उस ट्रोल पर पड़ती है तो वह पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे वह ट्रोल पत्थर में बदल रहा था उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। नोरा को यहाँ पर यह बात समझ में आ जाती है कि जिस कुदरत ने हमको बनाया उसी कुदरत ने इन ट्रोल को भी बनाया, लेकिन हम इंसानों ने उनका वजूद ही खत्म कर दिया, जो कि हमारे लिए कभी खतरा थे ही नहीं। अब इन्हीं बातों के चलते वह उसकी जान बचाने के चक्कर में उन मशीनों को बंद कर देती है, जिनसे वे अल्ट्रावायलेट किरणें बाहर आ रही थी। फिर वह जल्दी से ट्रोल के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो ये इंसान तुम्हें खत्म कर देंगे। आगे ट्रोल भी उसकी बात को समझ जाता है और जब तक वह वापस जाता तब तक सुबह हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पड़ते ही वह पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है।
अब वह ट्रोल अपने घुटनों पर बैठकर एकदम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह सीधा का सीधा ही गिरा तो वह उन आदमियों पर गिर जाएगा और वह मारे जाएंगे। अब देखते ही देखते वह पूरा का पूरा ट्रोल पत्थर में बदल जाता है, जिसे देखकर अब सभी आदमियों का बहुत दुख हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वे उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों यह थी आज की मूवी ट्रोल की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।